हाँ जी। स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए राजस्थान का एकीकरण वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। इस वाले टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो राजस्थान है उसका एकीकरण भारत में किया गया, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल बाकी जो लोग मिलकर के जितनी रियासतें थी उन सबको मिला करके किस तरीके से एक राजस्थान का, और उसके बाद किस तरीके से एक भारत का जो एकीकरण हुआ उसमें राजस्थान के कौन कौन से स्टेप्स कितने चरणों में हुआ, बाकी सब चीज़ें किस तरीके से रही, कौन कभी प्रधानमंत्री बना, किस तरीके से जयपुर को राजधानी बनाया गया, किस तरीके से शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, इन सब के पीछे क्या कारण थे, उन सब पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे आप ज़रूर कॉमेंट्स करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही प्यारे कमेंट्स करेंगे और हमें एक तरीके का ज़रूर मोटिवेशन प्रदान करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसकी बात कर लेते हैं, किस तरीके से राजस्थान का एकीकरण हुआ। एकीकरण की जो सर्वप्रथम मांग थी ना वो लिनलिथगो ने की थी। लिनलिथगो आज़ादी के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, जो लेबर पार्टी या मजदूर संघ से थे, और वहाँ जो इंडिया के जो अपने वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। आगे बात कर लेते हैं रियासती विभाग की। बात करें ना तो रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 ईस्वी को बनाया गया था। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष इसका बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर इसका सचिव जो पूछा जाए वीपी मेनन। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पे कि कुछ रियासतों के एकीकरण में जहाँ पे अगर अपन बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी ज़्यादा जिस व्यक्तित्व का योगदान था ना वो वीपी मेनन ही थे। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी राजस्थान का एकीकरण, या फिर कई ऐसी रियासतें थी जिनके एकीकरण को इंडिया में इनको शामिल करवाने के लिए। रियासती विभाग की डेफिनेशन क्या थी उसकी बात कर लेते हैं। इसके अनुसार वही रियासतें स्वतंत्र होंगी जिनकी 10 लाख जनसंख्या व 1 करोड़ वार्षिक आय हो। यानी उस रियासत में जो जनसंख्या है वो तो होनी चाहिए 10 लाख और वार्षिक आय होनी चाहिए 1 करोड़। इसमें राजस्थान की 4 रियासतें ही सिर्फ शामिल हो पाई थी। 19 रियासतें थी, उनमें सिर्फ ऐसी 4 रियासतें थी इस लाइन को कंप्लीटली पूरा फॉलो कर रही थी। उसमें थी एक तो जोधपुर रियासत, एक बीकानेर रियासत, एक उदयपुर रियासत और एक जयपुर रियासत। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। भारत में कुल 565 रियासतें थी, 565। ठीक है, कितनी रियासतें? 565 प्रीवियसली स्टेट्स। 3 रियासतों में समस्या आई। पहला कश्मीर शासक जो हरि सिंह था उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरी जो समस्या है वो हैदराबाद में आई, उसमें सैनिक कार्यवाही की गई यानी ऑपरेशन, उसको पोलो नाम दिया गया। और तीसरी जो समस्या आई ना वो आई जूनागढ़ गुजरात, जिसमें जनमत हुआ यानी जनता के द्वारा इसको शामिल किया गया था भारत में। वरना यहाँ का जो शासक था वो चाह रहा था कि मुझे किस में शामिल होना है, पाकिस्तान में। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में एकीकरण के प्रयासों की बात कर लेते हैं। जो आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद राजाओं के द्वारा किए गए उन राजस्थान के एकीकरण के प्रयासों की बात करते हैं। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह ने 25 जून 1946 को सम्मेलन रखा। कब रखा? 25 जून 1946, यानी आज़ादी से पहले की बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया, यानी 22 है ना, यहाँ पे जो किंग्स है वो शामिल हुए। आगे बात करते हैं। और इसको जो नेम दिया गया था ना वो नेम दिया गया था राजस्थान यूनियन संघ। ये नाम देने का सुझाव रखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोटा के भीम सिंह ने कोटा प्लस बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर, यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का निर्माण किया था। इस कोटा में उस टाइम देखो अलग से 12 नहीं था, इसलिए यहाँ 12 का नाम नहीं लिखा गया है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ उस टाइम में 3 रियासतें थी, इनको मिला के ही क्या करना था अपन को? राजस्थान में हाड़ौती संघ का निर्माण करना था। आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट है वो डूंगरपुर में कौन? लक्ष्मण सिंह थे। इनका आगे भी नाम आएगा, इसलिए याद रखना है इस व्यक्तित्व को। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़, प्रतापगढ़ को मिलाकर कौन सा संघ? वागगढ़ संघ। कौन सा संघ? वागगढ़ संघ। देखो जहाँ पे बागगढ़ है ना, बागगढ़ बा, इसका मतलब तब तो आना है अपन को शेखावाटी की तरफ, और जहाँ पे वागगढ़ की यानी वाग की बात है ना तब जाना है नीचे की तरफ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली साइड की तरफ। यानी बा है तो बांसवाड़ा पे नहीं चले जाना है, वाह है तब बांसवाड़ा पे जाना है। बा का मतलब अपने यहाँ पे आना है बांगर बोलते हैं या बागगढ़, वो आना है अपन को कहाँ पे? शेखावाटी की तरफ। तो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ में क्या किया? वागगढ़ संघ बनाने का क्या किया? प्रस्ताव बनाया, सुझाव दिया।
आगे, धारा 8 के तहत अंग्रेज व देशी रियासतों की संधियां समाप्त की गई। कौन सी धारा थी, याद रखना है, धारा 8। धारा 8 के साथ ही क्या समाप्त कर दिया गया, अंग्रेज और देशी रियासतों के साथ जो संधियां हुई थी ना 1817 से लेकर के स्टार्ट हुई थी ये संधियां बनना 1817 से राजस्थान में, तो उनको समाप्त कर दिया। आगे बात करते, अब राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की क्या स्थिति थी। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी 19 रियासतें थी, ठिकाने थे 3 अपने पास। ठीक है, आगे बात करते हैं। निमराना ऐसा था, एक तो जिसके शासक थे राजेंद्र सिंह, एक तो ये ठिकाना था। दूसरा जो अपने पास ठिकाना था वो था लावा। लावा जो टोंक में है, प्रदीप सिंह यहाँ के शासक थे और ये बहुत छोटा ठिकाना था। आगे बात करते हैं। तीसरा कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था और इसके जो शासक थे वो हरेंद्र सिंह, ये एक बड़ा ठिकाना था। ठीक है। सी श्रेणी में जो थे ना अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र ऐसा अपने पास ऐसा उस टाइम में राज्य भी कह सकते हैं इसको, तो अभी जो जिला है वो उस टाइम में क्या था, सी श्रेणी का एक राज्य था। आगे बात करते हैं। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा होती थी और जिसको नाम देते थे धारा सभा। ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है। राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा की जो अलग से विधानसभा होती थी उसका क्या नाम था, धारा सभा, याद रखना है इसको। आगे बात करते हैं। राजस्थान बी श्रेणी में आता था। कौन सी श्रेणी में आता था, राजस्थान बी, जबकि अजमेर सी श्रेणी में था, ए बी सी इस तरीके थी, तो ऐसा सब कुछ बाद में हुआ था। आगे देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में, 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जिसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, याद रखना है। 8714। आगे देखिए, तो जो पहला संघ है मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बनाया गया, याद करना है। 18 मार्च 1948। ठीक है, 18 मार्च 1948 को। आगे बात करते हैं। इसमें जो रियासतें शामिल हुई उसमें एक तो अलवर थी, एक भरतपुर, एक धौलपुर, करौली, यानी ABCD ऐसे याद रख सकते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, और एक जो ठिकाना शामिल हुआ था ना वो हुआ था अलवर का निमराना ठिकाना। उस टाइम अलवर के पास में ही था निमराना, तो अलवर में ही था ये ठिकाना। राजधानी की बात कर लेते हैं, अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख की बात कर लेते हैं तो बनाया गया उदयबान सिंह। उदयबान सिंह थे धौलपुर के शासक, उनको बनाया गया राज प्रमुख। आगे उपराज प्रमुख की बात कर लेते हैं, वो बनाया गया गणेश पाल करौली को। देखो ये इसलिए बनाते थे ताकि सब राजा खुश रहे। कभी किसी को राज प्रमुख बनाएंगे, कभी उपराज प्रमुख बनाएंगे, कभी महाराजाधिराज प्रमुख बनाएंगे, तो वो इसलिए बना रहे हैं ताकि सबको खुश रखा जा सके। उद्घाटन करता, आज के टाइम में तो यही पॉलिटिक्स है ना, सबको खुश करने के लिए किसी को कोई सा मंत्री, किसी को राज्य प्रभार, किसी को स्वतंत्र प्रभार, ऐसे अलग अलग मंत्रियों की जो पदवी दी जाती है ना, ताकि खुश रहे, आराम से घर पे शांति से बैठ के देखता रहे टीवी पे। आगे देखिए, उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं। इसके उद्घाटनकर्ता थे नरहरि विष्णु गोडगिल। ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, नरहरि विष्णु गोडगिल या NV गोडगिल। इसका तो उद्घाटन हुआ था ना वो भरतपुर दुर्ग में हुआ था, और इसके प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे ना वो शोभाराम कुमाऊत को बनाए गए थे, जो अलवर के उस टाइम सचिव माने जाते हैं। तो इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, 7536 वर्ग मील। जनसंख्या की बात कर लेते हैं, 1,83,000 यहाँ जनसंख्या थी, और यहाँ की वार्षिक आय थी 1,84,000। यहाँ की जो वार्षिक आय थी वो थी 184 लाख। ठीक है, 184 लाख रुपए यहाँ पे क्या थी, वार्षिक आय थी, यानी 1,84,00,000 रुपए यहाँ की आय थी। 1,83,000 यहाँ लोग थे। 7536 वर्ग मील यहाँ का क्षेत्रफल था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली को बनाया गया। राज प्रमुख उदयबान सिंह को बनाया गया, और राजधानी किसको दी गई, अलवर को दी गई। तो कुल मिला के इस तरीके से पहला चरण कंप्लीट हुआ। चरण जब कंप्लीट हुआ तो उसमें किस तरीके से चरण का नाम रखा गया उनके बारे में बता देता हूँ। मत्स्य संघ में युगल किशोर का विशेष योगदान है। इन्हें राजस्थान का नेहरू, यानी इसका एकीकरण करवाने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है, युगल किशोर नाम है एक व्यक्तित्व का। मत्स्य संघ का जो नाम है ना वो दिया था KM मुंशी ने, यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगे। आगे बात करते हैं सेकंड चरण की। दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान संघ, यानी पूर्वी जो रियासतें थी उनको मिलाकर बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को बना। देखो पहला बना 18 मार्च 1948 को, दूसरा बनाया 25 मार्च 1948 को, यानी 7 दिन के अंदर अंदर ही दूसरा और बना दिया। आगे बात करते हैं। एकीकरण के जो समय थे ना, सर्वप्रथम राजस्थान का नाम दूसरे चरण में सर्वप्रथम आया था। ये अभी पूछा गया था पीछे रीट में कि राजस्थान जो शब्द है वो सर्वप्रथम कौन से चरण में आया, तो याद रखना है दूसरे चरण में आया था। आगे पूछा जा सकता है वापस रिपीटेशन में।
आगे रियासतें को देखते हैं कौन कौन सी मिलाएगी। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, टोंक, इनको मिला करके क्या बनाया गया, दूसरा जो चरण है वो बनाया गया। आगे देखिए, इसके था कि जो बड़ा राजा है या बड़ी जो रियासत है उसको ही या तो राजधानी दी जाती थी या फिर उसको राज प्रमुख या उपराज प्रमुख का पद दिया जाता था। तो इसकी जो अपने पास राजधानी है वो राजधानी तो दी गई कोटा को, राज प्रमुख बनाए गए भीम सिंह को जो कोटा के थे, उपराज प्रमुख हुआ बहादुर सिंह बूंदी के थे उनको दिया गया। कनिष्ठ, यहाँ देखिए एक और पद सर्जित किया गया, कनिष्ठ राज प्रमुख वो बनाए गए लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। लक्ष्मण सिंह कौन थे, डूंगरपुर के। आगे उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल थे। क्षेत्र यहाँ पे देख लेते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, कोटा में किया गया। इसका जो क्षेत्रफल था वो 16,807 वर्ग मील था। जनसंख्या थी वो 200, यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो थी 23.05 लाख। कितनी जनसंख्या थी, 23.05 लाख। और वार्षिक आय की बात कर लेते हैं तो वार्षिक आय थी 2 करोड़ रुपए। कितने थी, 2 करोड़ रुपए या 200 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे एक व्यक्तित्व था जिसने कुछ कहा था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, यानी इस बार वर्ड कौन सा आ गया है, संयुक्त, यानी किसी दूसरी और एक रियासत को इसमें शामिल किया गया है। बाकी पूर्व राजस्थान संघ ही नाम है। ये कब बना, 18 अप्रैल 1948। पहला 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948 और तीसरा बना है 18 अप्रैल 1948। तो 18, 25, 18 याद रखना है। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह की शर्त देख लेते हैं। उन्होंने कहा मुझे 20 लाख रुपए पेंशन चाहिए, राज प्रमुख का पद चाहिए और वो वंशानुगत करवाओ और राजधानी किसको बनाओ, उदयपुर को। तीनों बातों को इस मान लिया गया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन चाहते थे कि एक बार बस ये राजा मान जाए, फिर तो हम देखेंगे कि हमें क्या मानना है। और रियासतों की बात कर लेते हैं। दूसरा पूरा चरण जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो शामिल किया वो तो थे ही थे, उसमें एक और रियासत उदयपुर को शामिल कर दिया गया। राजधानी बनाई गई उदयपुर को, राज प्रमुख का पद महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया। उपराज इस प्रमुख जो है वो इस बार भीम सिंह कोटा को दे दिया गया। कनिष्ठ जो है वो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले को, क्योंकि इसने कहा था ना मैं डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ, ऐसे वैसे कुछ लाइनें बोली और लड़ने लग गया, तो 2 को दे दिया। बहादुर सिंह के साथ किसको दे दिया, लक्ष्मण सिंह को भी इसमें कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दे दिया। इन पदों से होता कुछ नहीं था, बस दे दिए कुछ करने के लिए। प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा जी को। उद्घाटनकर्ता जो यहाँ थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। पहले में NV गौडगिल, दूसरे में भी NV गौडगिल, तीसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है NV जवाहरलाल नेहरू, NV नेहरू, ऐसे याद रखना है। मतलब NV का मतलब है नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, उद्घाटन जो हुआ वो कोटा दुर्ग में किया गया एक बार फिर। तो एरिया था, क्षेत्रफल था वो 29,777 वर्ग मील, यानी 29,777 वर्ग मील। आगे बात करते हैं स्क्वायर मील। आगे जनसंख्या की बात कर लेते हैं, 42,60,000। यहाँ जो जनसंख्या थी वो 42,60,000 थी। और आय की बात कर लेते हैं तो 3 करोड़ रुपए। कितनी थी, 3 करोड़ रुपए। आगे देखिए, माणिक्यलाल वर्मा ने क्या कहा कि 20 लाख जनता के भाग्य का जो फैसला वो अकेले महाराणा कौन, भूपाल सिंह और उनका प्रधानमंत्री रामामूर्ति नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा ना कि मुझे 20 लाख रुपए पेंशन और ये पद वंशानुगत होना चाहिए। तो उन बातों को लेकर के माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था क्या कि 20 लाख लोगों की जो जनता है उसके भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उनका प्रधानमंत्री जो है रामामूर्ति नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से अपन लोगों ने राजस्थान के एकीकरण में फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण यानी 1, 2 और 3, पहले जो 3 चरण है उनकी बात कर ली है। आगे वाले जो और चरण है उनकी बात, यानी अगले जो कौन कौन से अपने पास स्टेप्स आए थे उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जल्दी बात कर लेंगे। TC में बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से आप TC को प्यार, स्नेह और सपोर्ट दिखाते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।